ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं स्मित कुमार से आप तमाम यूपीएससी एस्पायरेंट्स या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस भगत पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग एक सीरीज में देख रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, या फिर हम कह सकते हैं ना कि आखिर हमें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे प्रारंभ करनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। जितने भी न्यू बिगनर्स हैं वो आखिर यूपीएससी की जर्नी को प्रारंभ करने से पहले किन किन बातों का कह सकते हैं ख्याल रखें और कैसे इसकी प्रिपरेशन को प्रारंभ करें। तो इसके सीरीज में कई एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जैसे व्हाई यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आप आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिलेबस, सिलेबस का इंपॉर्टेंस क्या है कि, और उसके बाद व्हाई वी हैव टू रीड द क्वेश्चंस पेपर ऑफ द प्रीवियस ईयर। हमें प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, इसके विगत वर्षों के पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र क्यों पढ़ने चाहिए। इन तमाम जो है हम लोग ऑलरेडी इसके कई एक पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। आज के इस पार्ट्स में हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर प्लानिंग क्यों जरूरी है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ऐसा कहा जाता है कि प्रॉपर प्लानिंग इज द बेस्ट वे टू सक्सेस। एक सही रणनीति, सही स्ट्रेटेजी, सही प्लान, सही योजना अगर आप बना लेते हैं तो मान लेते हैं कि यू वॉन द हाफ बैटल, आप आधे युद्ध तो यूं ही जीत लेते हैं। अगर आपने सही रणनीति को तैयार कर लिया, सही स्ट्रेटेजी बना लिया, सही प्लान बना लिया, तो ऐसा माना जाता है कि आपने आधा युद्ध क्षेत्र पर अपना कह सकते हैं ना कि दबदबा हासिल कर लिया, या फिर आधा रन को जीत लिया, आधा युद्ध और बैटल को जीत लिया। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन हो, इनफैक्ट आप सिंपल सा मैं बार बार विद्यार्थियों को एक घर का उदाहरण देता हूं। जो भी देखोगे सिविल इंजीनियर वगैरह होते हैं, या इनफैक्ट कोई भी चीज का आप अगर आप प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, घर बनाते हैं, पहले उसको एक चार्ट पेपर पर उसका नक्शा तैयार किया जाता है, फिर उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि पहले फिर फाउंडेशन डालेंगे, फाउंडेशन किस चीज की होगी, फिर मटेरियल की व्यवस्था की जाती है, उतना बजट जोड़ा जाता है, कितना खर्च पड़ेगा, फिर जब हम उसे प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा अगर कोई भी एक घर बना रहे हैं, कुछ भी अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई मंदिर बना रहे हैं, तो हमें जो है उस हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से फिर हम उस पर एक्सिक्यूट करते हैं। ठीक है, उन चीजों का हम जो है क्रियान्वयन करते हैं। तो यूपीएससी की जो जर्नी है, अब इसमें प्लान क्यों बनाना चाहिए। देखिए, अगर कोई एसएससी का तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, कोई अदर चीज की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए एक अलग रणनीति हो सकती है। लेकिन यूपीएससी के लिए हमें अगर प्रॉपर प्लान नहीं होगा ना, अगर हम सही रणनीति नहीं बनाएंगे तो इसे क्रैक नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि इसके कुछ कारण बता देता हूं कि इसमें प्लानिंग क्यों जरूरी है। सबसे पहले इसकी जो है हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाने की आवश्यकता पड़ती है, बिकॉज इसका जो एग्जामिनेशन है वो 1-1.5 साल पहले का जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। 1-1.5 साल पहले का करंट अफेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसकी तैयारी 1-1.5 साल चलती है। मतलब फरवरी मार्च में आपका वैकेंसी रिलीज होता है, नोटिफिकेशन निकलता है, जून में एग्जाम होते हैं, फिर अक्टूबर नवंबर में मेंस एग्जाम होता है, फिर फरवरी मार्च में मतलब आपका इंटरव्यू होता है। तो 1 साल तो इसका एग्जाम ही चलता है, और 1-1.5 साल का पहले का करंट अफेयर, मतलब मिनिमम 2.5 ईयर्स तो इसमें रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपकी प्लान ऐसी होनी चाहिए कि 2-2.5 साल तक आप लगातार इससे जूझ सके, इसमें मतलब इसकी तैयारी आप करते रहे। अदरवाइज होगा क्या, आप 1-2 महीने में ही उब जाएंगे। पढ़ाई और बुक्स तो बहुत कह सकते हैं ना कि एक बुक्स वगैरह तो आप एक्यूमुलेट कर लेंगे, लेकिन आप फिर रिग्रेस वे में और कंसिस्टेंसी और कह सकते हैं ना कि इसमें बहुत जरूरी है, वो आप नहीं रख पाएंगे। वो इसलिए नहीं रख पाएंगे बिकॉज आपने जो है प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया है अपनी प्रिपरेशन को लेकर। तो प्लानिंग, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसलिए जरूरी है बिकॉज ये 2 से 2.5-3 साल की इसमें आपको जो कह सकते हैं प्रिपरेशन की इसकी मांग है, इसकी डिमांड है। दूसरा रीजन है, ठीक है, दूसरा रीजन है कि इसका जो सिलेबस है बहुत ही अपने आप में वास्ट है। वास्ट इन द सेंस कि आप देखोगे प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, जीएस का 4 पेपर है, GS1, GS2, GS3, GS4। ठीक है, इसमें फिर आपका एसे है, 2 क्वालिफाइंग पेपर है, फिर ऑप्शनल के 2 पेपर है। तो सिलेबस भास्ट है, इसमें आपको सबकी प्रिपरेशन करनी है। जीएस में जैसे आप GS1 ले लो, हिस्ट्री पढ़नी है आपको, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, वुमेन एंड सोसाइटी पढ़ना है। तो GS1 में ही अगर आपको इतने पढ़ने होते हैं तो मान लेते हैं कि आपको अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का तो आप सबको अच्छा लगता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट सब पढ़ लेते हैं, एशियन छोड़ देंगे, आर्ट एंड कल्चर छोड़ देंगे, क्वेश्चंस तो उससे भी पूछे जाते हैं।
तो आपको एक बैलेंस अप्रोच आप तभी अपना पाएंगे, आप बैलेंस अप्रोच अब तभी अपना पाएंगे जब आपने इसका प्रॉपर प्लानिंग बना रखा है, एक योजना बना रखा है कि हमें जो है संडे को जो है कह सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, हमें मंडे को जो है एशियंट हिस्ट्री का रिवीजन करना है, ट्यूसडे को हमें ज्योग्राफी पढ़ना है। इस तरह करके आप जो है सेक्शन वाइज डिवाइड करके कितने डे में कितने चीज की तैयारी करनी है, अगर आपने पूरी योजना बना रखी होगी तभी आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो एट द एंड ऑफ द डे आपके जो है परफॉर्मेंस मार्क्स और मेरिट लिस्ट में निगेटिवली इफेक्ट करेगा। तीसरा पॉइंट मानता हूं कि इस प्रिपरेशन में पढ़ने से अधिक ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है रिवीजन। और आपको रिवीजन सिर्फ स्टैटिक पोर्शन के ही नहीं देने, जो आपने करंट अफेयर में जो नोट्स और मैगजीन आपने तैयार किया है, जो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं उसमें अगर कोई नोट्स अगर आर्टिकल आपने उसकी तैयार की है तो इसमें भी आपको रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगा। रिवीजन आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं देना, हर एक चीज का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब सिक्योरिटी, वुमेन, सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, तो कई एक चीज का आपको रिवीजन देना होगा, बार बार दोहराना होगा। इसलिए जरूरी है कि आपकी एक सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि संडे को हम रिवीजन के लिए रख लेते हैं, संडे को रिवीजन में भी हम डिवाइड कर लेंगे कि हमें आज इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, मतलब लक्ष्मीकांत पढ़ना है, कल हमें डीडी बसु पढ़ना है, कल हमें कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो शंकर आईएएस का प्रिंटेड नोट्स है वो पढ़ना है। तो इस तरह जब आप डिवाइड करके पढ़ेंगे तभी जो आप रिवीजन आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये जो कुछ रीजंस रहे, आखिर क्या कारण है, हमें क्यों जो है लॉन्ग टर्म जो है और शॉर्ट टर्म जो है हमें प्लानिंग की आवश्यकता होती है, तो व्हाट आर द रीजन, तो देयर वर मेनी रीजंस जो मैंने आपको यहाँ कारण बताए आखिर प्लानिंग क्यों जरूरी है। अब बात आती है कि हम प्लानिंग कैसे बनाएं, तो हमारी प्लानिंग बनाने की रणनीति क्या होनी चाहिए, मतलब हम किस प्रकार की प्लानिंग बनाएं, किस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाएं, किस प्रकार की योजना बनाएं। तो सबसे पहले आपकी होना चाहिए लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है। दूसरा होगा जो है मिड टर्म प्लान, ठीक है। तीसरा होगा शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म तो देखिए आपका 1 से 2 साल तक चलेगा। लॉन्ग टर्म प्लान में आप बना लेंगे कि हमें पूरे साल में इतने बुक्स कवर करने हैं, इतने डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली करंट अफेयर का योजना कुरुक्षेत्र पढ़ना है। तो ये सारे जो है आप लॉन्ग टर्म प्लान में एक बार जो है सब जो है चीजें आप जो है यहाँ मेंशन कर लेंगे कि हमें इतने चीज को इतने बार पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है, 20 लक्ष्मीकांत 20 बार पढ़ना है या 50 बार पढ़ना है। ये सब चीज आपका मेंशन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, एक मतलब गोल सेट हो जाना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म प्लान में चलेगा। मिड टर्म प्लान में है कि आप उसे 2 सेक्शन में डिवाइड कर दें, ठीक है। मतलब आपको इसको कोई भी जब आप लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे तो इसे 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और 2 सेक्शन का मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसे बहुत लोग स्टैटिक और करंट में भी डिवाइड करके पढ़ते हैं। बहुत लोग जो है कि आप ये जो एक टर्म का प्लान बनाते हैं उसे हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखना आपको किस प्रकार से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसमें आप जो है मिड टर्म प्लान देख सकते हैं। अब जो शॉर्ट टर्म प्लान रहा ना, शॉर्ट टर्म प्लान में आपको 3 से 4 में डिवाइड करना है। सबसे बड़ी पहली चीज है वो है मंथली प्लान, ठीक है। मंथली प्लान होना चाहिए, मतलब हर एक महीने में आपको कितने कितने कवर अप करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका वीकली प्लान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका डेली बेसिस पे प्लान होना चाहिए, ठीक है। हम डेली बेसिस के प्लान के बारे में भी हम आगे थोड़ा बहुत डिस्कस कर देंगे। तो मंथली प्लान होना चाहिए, उसे आप वीकली प्लान में डिवाइड करते हैं और डेली बेसिस। तो ये जो है शॉर्ट टर्म प्लान बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अब जब आप 1-2 साल का प्लान बनाएंगे तो आप एक ही बार सारा बुक्स नहीं पढ़ लेंगे, आपको जो मिड टर्म में डिवाइड करके फिर उसे मंथली बेसिस पे डिवाइड कर देंगे तो आपका सिलेबस भी कम हो जाएगा। मतलब कहा जाता है ना कि द मांझी द माउंटेन मैन, आपने देखा है, मतलब अगर आपका गोल सेट है, आपका ध्येय और उद्देश्य क्लियर है तो आप पहाड़ को भी मतलब तोड़ सकते हैं, पहाड़ में भी रास्ता निकाल सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी बनानी होगी ना कि सिलेबस कितना ही भास्ट हो, अगर आपके पास जो है एक अच्छा प्लान है, एक अच्छी रणनीति है, एक अच्छी योजना है, तो यू कैन कवर ऑल द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विसेज इन सच ए मैनर दैट यू एबल टू कवर अप द सिलेबस, ठीक है। एज वेल एज यू हैव एनफ टाइम टू रिवाइज इट 2 and 3 times, ठीक है। आप सिलेबस को आराम से कंप्लीट कर लेंगे, आपके पास प्लान होगा और फिर आपके पास समय बच जाएगा जब आप इस चीज को रिवाइज कर सकें। अब जो है हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्लान के बारे में। मैंने पहले ही बताया कि शॉर्ट टर्म प्लान को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्लान में हम डेली बेसिस के प्लान को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है।
देखिए डेली बेसिस प्लान इसलिए जरूरी है कि कण कण से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा ही अगर आप डेली पढ़ेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पूरे सिलेबस कवर अप हो जाएंगे। अगर आपने एक भी दिन, या तो चाहे आपने किसी भी कारण से, चाहे लेजीनेस हो, कोई फेस्टिवल आ गया, किसी फ्रेंड्स ने आपको बुला लिया, या किसी भी कारण से आप जो है सिलेबस अगर एक दिन में कवर नहीं कर पाते, तो बिलीव मी आप उसे कभी कवर नहीं कर पाएंगे। कल पर अगर टालेंगे तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी है कि डेली बेसिस का प्लान आपका जो है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि यू हैव टू कवर इट। ठीक है, नो मैटर फ्रेंड्स का फोन आ गया, या फिर आज नींद आ रहा है, आज मतलब अगर सिर्फ एक चीज पे आप छोड़ सकते हैं, जब आप मेंटली फिजिकली अनफिट हो या फिर आप बीमार हो। अदरवाइज देयर इज नो, कह सकते हैं ना कि इफ्स एंड बट, कोई भी किंतु परंतु नहीं। यू हैव टू कंप्लीट इट, यू हैव टू डिटरमाइन टू कंप्लीट द syllabus on the daily basis, otherwise you will unable to complete it on the yearly basis। ठीक है, तो डेली बेसिस की प्लान ये होनी चाहिए, कोई भी इसमें किंतु परंतु ने, नो इफ्स एंड बट। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, आप डायरी मेंशन करना सीखें। उठने के बाद 15 मिनट आप प्लान बनाएं कि हमें डेली क्या पढ़ना है। ठीक है, या फिर सोने से पहले यू हैव टू डिवोट 15 मिनट्स, 15 मिनट आप डिवोट कर देंगे, 15 मिनट आपका समय लगेगा, तो आपका जो है ना कि यह पूरे के पूरे 24 आवर जो है आपका प्रोडक्टिव होगा। अदरवाइज होगा क्या कि आप जो है इसमें बस सोचते रहेंगे कि हमें, जैसे अब बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ने में आनंद आता है, तो वो सारा का सारा दिन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ही पढ़ते रहते हैं। इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं लगता, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, लेकिन क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से भी पूछे जाते हैं। तो आपके 24 आवर प्रोडक्टिव हो, सिलेबस सारे कंप्लीट हो, बैलेंस अप्रोच में, मतलब पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, सबके लिए प्रॉपर टाइम मिले। इसलिए जरूरी है कि आप डायरी में पूरे के पूरे अकॉर्डिंग टू सिलेबस और टाइम टेबल जो है बनाकर आप जो है इसकी टाइम टेबल बनाकर आप जो है इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो ये जो चीज है ना डायरी मेंशन की, ये सबसे अच्छा टेक्निक है और तरीका है जो आप अपने प्लान को एक्सिक्यूट कर सकते हैं ऑन द डेली बेसिस। तो ये एक तरीका हुआ, ठीक है, कि हमें प्रॉपर प्लानिंग क्यों बनाना चाहिए, एक योजना, एक स्ट्रेटेजी, एक रणनीति का कितना महत्व है, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जर्नी में, यूपीएससी के प्रिपरेशन में प्लानिंग का क्या सिग्निफिकेंस है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, कोई एडवाइस कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। इसके अभी और सीरीज आने वाले हैं, तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।